एक शेर है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है। साहब हैं मंत्री अब्दुल अजीज, हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, वो यहाँ सफीर साहब हैं, पंपा सरकार है, सबीना है, जैनुल साहब हैं, हमारे लाल भाई हैं, हमारे पुराने दिल के जवाल भाई हैं, पीछे बैठे हुए हैं, उजीर साहब सब कोई है यहाँ पर, और आप लोग भी मेरे सामने बैठे हुए। जी हाँ दोस्तों, साजिद आलम ट्रैवल एट शाहपुर केलावाड़ी, फ्लाइट, बस, ट्रेन, ऑल टाइप ऑफ बुकिंग। टिकट के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हमारे पार्टी के सर्वभारतीय सभानेत्री ममता बंदोपाध्याय और सर्वभारतीय संपादक श्री अभिषेक बंदोपाध्याय के कहने से पूरे राज्य के हर जिले में, जिले के हर ब्लॉक और शहर में ये विजया सम्मेलनी का प्रोग्राम हो रहा है। आज के इस दौर में इस तरह के प्रोग्राम की बहुत खासियत है। एक शेर है, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें, 7 संदूकों में भरकर दफन कर दो नफरतें। आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत बहुत है, और यही मौका है हमें आपस में एक दूसरे के साथ साल भर अगर कोई रंजिश हुई भी हो तो इस मौके पर हम लोगों को मिल जाना है। आज देखिए, केंद्र में एक सरकार आई है 2014 में, जिसका मकसद ही है बांटो और राज करो। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना रखना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। कोई भी मजहब ये नहीं कहता जो आपस में बैर रखो, लेकिन 2014 में जो केंद्र में सरकार आई, आप लोगों को मालूम होगा 2014 के इलेक्शन के पहले जो भी टीवी का चैनल आप घुमाते थे, एक ही आवाज, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कोई भी टीवी का चैनल घुमाइए, क्योंकि सब चैनल को ये मोदी जी के जो लोग थे वो खरीद चुके थे। अब की बार मोदी सरकार, और जब आए वो लोग इलेक्शन कैंपेन में मैदान में तो कहने लगे 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब तो हम लोगों को बोलने में भी शर्म आती है ये बातें, लेकिन बीजेपी वालों को सुनने में अभी भी शर्म नहीं। लेकिन जब पूछा गया, जब पार्लियामेंट में आ गई मोदी की सरकार, जब पूछा गया तो कहाँ गया भाई आपका वो 15 लाख रुपया का वादा, और कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? बोलो तो सब जुमला था, जुमला। 2014 चला गया जुमला में, और जैसे ही 2019 का फिर इलेक्शन आया, बोला वोट माने पुलवामा और बालाकोट। देखिएगा टीवी चैनल में खाली एक ही, वोट माने पुलवामा और बालाकोट। अरे वोट माने पुलवामा और बालाकोट नहीं था, वोट माने था 2014 में आप लोगों ने जो जो वादे किए थे, 2019 तक आप लोगों ने उन वादों को कहां तक पूरा किया। उस वक्त जो राज्यपाल थे उनका कहना था, वो जब रिटायर होकर आए तो उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त की सरकार को कहा था कि 5 एरोप्लेन दे दो, हमको 5 एरोप्लेन दे दो, इस 5 एरोप्लेन से हम एक जगह से सैनिक को दूसरी जगह ले जाएंगे। लेकिन 5 एरोप्लेन नहीं दिया गया। एक आतंकवादी 2.5 कुंटल RDX लेके डूब जाता है उस कन्वॉय में, 40 सैनिक शहीद होते हैं, और उन 40 शहीदों की फोटो लगा के 2019 में फिर वही इलेक्शन जीता गया। और जैसे ही फिर 2024 का इलेक्शन आया, बोले इस बार मोदी जी इलेक्शन जीत जाएंगे राम मंदिर लेके। इलेक्शन में शुरू हो गया वही राम मंदिर का कैंपेन, लेकिन इस बार लोगों ने उनकी चालाकी पकड़ ली। इस बार और मोदी सरकार नहीं आई, इस बार आया एनडीए सरकार, जिसका एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू आंध्र के, और एक तरफ है बिहार के नीतीश कुमार। ये दोनों बैसाखी अगर हट जाए तो मोदी जी उलट के गिर जाएंगे वहीं पर। तो इस बार लोगों को समझ में आ गया, ये जो घृणा की जो राजनीति हो रही है, लोगों को बांटने की जो राजनीति हो रही है, ये राजनीति और बेसी दिन नहीं चलेगी। देखिए 2011 के पहले भी एक सरकार थी, बहुत से पुराने साथी है हमारे, 34 साल एक सरकार थी, 34 साल।
1977 से लेकर 2011 तक, जब तक ममता बनर्जी की सरकार नहीं आई थी, 34 साल एक सरकार थी। और हमारी उम्र के जो भी यहाँ है उन लोगों को मैं यहाँ से मंच से कहता हूँ, एक भी प्रकल्प का नाम बता दे जो उस वक्त 34 साल में एक भी प्रकल्प किया हो, एक भी ऐसा काम किया हो जो लोगों से का फायदा होता हो। काम क्या हुआ करता था उस वक्त? खाली पार्टी मेंबर, वो पार्टी मेंबर हो गया, वो पार्टी मेंबर हो गया, और अगर पार्टी मेंबर हो गया तो वो तो मिट्टी में चलेगा ही नहीं, वो मिट्टी से 1 फुट ऊपर से चलेगा, तो उसको लोगों से क्या मतलब है। और जैसे ही 2011 में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी, 2013 में सबसे पहला काम किया था कन्याश्री, जो विश्वश्री हुआ। वर्ल्ड में 151 देश के प्रतिनिधि, जैसे आप लोग बैठे हुए हैं, सब कोई उसमें बैठे हुए थे, 151 देश के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। सबसे ये पूछा गया था जो आप लोग अपने अपने देश में क्या क्या लोगों के लिए क्या क्या काम करते हैं। सबने एक फहरिस्त दी, हम लोग ये करते हैं, ये करते हैं। उस वक्त ये कन्याश्री प्रोग्राम प्रथम स्थान अधिकार किया था। हम लोग बोलते हैं कन्याश्री हो लो विश्वश्री, विश्व में 1 नंबर। गर्व की बात है हमारे लिए कि एक देश का, एक राज्य पश्चिम बंगाल, इसका एक प्रकल्प विश्व में 1 नंबर होता है। उसके बाद देखिए लक्की भंडार कुछ दिन पहले दिया गया, लक्की भंडार स्वास्थ्य साथी प्रकल्प, कितना प्रकल्प ममता बंदोपाध्याय दिया। অপোজিশন वाले बोलते हैं কেন দিচ্ছে এগুলা প্রকল্প দিয়ে কি लाभ है, लेते हैं, लेकिन सब प्रकल्प की सुविधा लेते हैं। कोई ममता बंदोपाध्याय ने इस पार्टी की तो कोई बात रखी नहीं। कोई भी कोई पार्टी करे, सबको वो सुविधा मिलना चाहिए और सबको मिल रहा है। लेकिन थोड़ी सी दुख की बात है, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, बहुत उम्मीदें थी हमें ग्वालपुर से, क्योंकि 2021 में आप लोग बहुत वोटों से जिताए थे। हमारे मंत्री साहब को बहुत वोटों से जीते थे, वो रिकॉर्ड वोटों से जीते थे मंत्री साहब। जबकि उस वक्त उनकी शारीरिक हालत ऐसी की थी जो हॉस्पिटल में भर्ती थे कोरोना में, फिर भी आप लोगों ने बहुत वोट से जिताया। लेकिन इस बार जब पार्लियामेंट इलेक्शन आया तो हम लोगों की कहीं ना कोई कमी रह गई। देखिए, वोट में जिताता है हम लोगों को बूथ कमेटी। हमारा बूथ जितना स्ट्रांग होगा, हम वहां कोई भी इलेक्शन आ जाए वहां उस बूथ में जीतेंगे ही। हम बूथ को स्ट्रांग करना हम लोगों का बहुत जरूरी है। कुछ अंचलों को अहमद राजा हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब बता रहे थे, जो उन लोगों को बदली किया, ठीक है, जो भी पहले थे वो भी रहेंगे, जो उसको बदली किया वो रहेंगे, लेकिन बूथ को मजबूत करना होगा। अंचल ब्लॉक प्रेसिडेंट अगर ये समझे जो हमने अंचल प्रेसिडेंट कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई, खत्म नहीं होती। ब्लॉक प्रेसिडेंट की तो जिम्मेदारी शुरू होगी, अंचल प्रेसिडेंट बूथ कमेटी करेगा। लेकिन बूथ कमेटी करके बूथ कमेटी वाले बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, ये भी उनको ख्याल रखना होगा। अंचल कमेटी से कोऑर्डिनेट करके जो भाई तुम्हारा जो बूथ कमेटी है वो लोग महीने में बैठते हैं कि नहीं। और सिर्फ बूथ कमेटी बैठेंगे, बैठने से नहीं होगा। बूथ कमेटी में जो रिजोल्यूशन होगा, चाहे एक ट्यूबवेल का भी रिजोल्यूशन हो, तो बूथ कमेटी वाले जिसको देने बोलेंगे पंचायत उसी को दे। तब क्या होगा, बूथ कमेटी में लोग आएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे बूथ कमेटी में जाके फायदा क्या भाई। बूथ कमेटी में हम लोग रिजोल्यूशन करते हैं, उसमें तो कामयाब होता ही नहीं। इसीलिए यहाँ हमारे अहमद राजा भाई हैं, बहुत अच्छा ब्लॉक प्रेसिडेंट है, बहुत डायनेमिक है, जैसा सब कोई कह रहे थे। उससे कहूंगा हर बूथ कमेटी करके उस बूथ कमेटी का लिस्ट हमको दे, ये बूथ में ये बूथ कमेटी है, अलॉन्ग विथ उसका मोबाइल नंबर से। तो मैं किसी भी बूथ कमेटी में पहुंच जाऊंगा और अहमद राजा को कहूंगा भाई उस बूथ कमेटी का मीटिंग बुलाओ, मैं अमुक दिन वहां आ रहा हूं। इस तरह अगर हम लोग संगठन को चंगा करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिन में हम लोग यहाँ से फिर वही 2021 का विधानसभा रिजल्ट फिर यहाँ से वापस लेके आएंगे। ये आज हम लोगों को यहाँ से शपथ लेके आज इस प्रोग्राम से जाना है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सही बात कि अगर के पौधे को मजबूत बनाना है तो जड़ में पानी अच्छी तरह से डालना है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जनाब कन्हैया लाल अग्रवाल साहब बहुत अच्छे अंदाज में समझाए। आइए इसके साथ ही साथ आपके हमारे भरदिल अजीज आपके सामने कुछ बात रखेंगे। उससे पहले मैं एक जरूरी ऐलान करूंगा कि सर का स्पीच के बाद जो है आप लोगों को संबोधित करेंगे जो अंचल प्रेसिडेंट जो सीनियर सिटीजन को साथ लेकर के आए।